बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सेक्स एजुकेशन के हवाले से आज 11th एपिसोड है, 11वां पार्ट आपके सामने पेश खिदमत है। हमारा गुज़िश्ता जो मौजू गुफ्तगू का गुज़रा है उसमें ये बातें बयान की गई हैं कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, कैसे होती है, उसके असबाब क्या हैं, और उसके हल के लिए कुछ नफ्सियाती मसाइल भी पेश किए गए और उन मसाइल का हल भी पेश किया गया। तो गुज़िश्ता लेक्चर में कुछ हिस्सा कट हो गया था। गुफ्तगू का एंड में एक मरीज़ की मैं कैफियत बयान कर रहा था कि बात करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा इन वीडियोज़ का जो मकसद है वो जिनसी बेरारवी फैलाना नहीं। ये बात ज़रूर आप मद्देनज़र रखें कि हमारे मकसूद बेरारवी नहीं बल्कि बेरारवी के शिकार लोगों को बेरारवी से हटाना और उनको दरपेश मसाइल जो जिनसी हवाले से हैं, जिनके वो गलत फहमियों का शिकार होकर अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं और पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे छुटकारा दिलाना हमारा मकसूद है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मौजूद ये चल रहा था कि एक मेरे पास पेशेंट आए और वो चारपाई की आवाज़ मुबाशरत के दौरान पैदा होने से और इस खौफ की वजह से कि मेरे वालिदैन घर में जो हैं 7 कमरे हैं वहाँ तक आवाज़ जाती है और उनका डर उसके दिल में, उसके दिमाग में घर कर गया और इसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी, वजीफ़ा ज़ौजियत सही तरीके से नहीं कर सकता था। तो उसको एक छोटा सा चुटकुला सा बता दिया हमने कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना बेड यूज़ ना करें, ज़मीन पे आ जाएं, फर्श पे, कालीन पे, और अपना जो है दवाजी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तो जब उन्होंने हमारे मशवरे पे अमल किया तो बफ़ज़ल ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके जहन से ये जो डर, ये खौफ था वो निकाल दिया और वो बिल्कुल बेहतरीन, एहसन और खूब एहसन तरीके से बहुत ही बखूबी अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार रहे हैं। तो ये तो गुज़िश्ता से वाबस्ता एक बात थी जो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, कंप्लीट कर दी है। अब मेल्स के जो मसाइल थे, मर्दों के मेल्स के जो मसाइल थे वो आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कुछ दिन ये चलेगा कि कुछ एपिसोड इस पे होंगे ख़वातीन के मसाइल। जिनसी लिहाज से बच्चियों में, औरतों में क्या गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनके हवाले से मुआशरे में लोगों में क्या मिसकनसेप्शंस हैं और उन मिसकनसेप्शंस का तदारुक क्या है, उनका हल क्या है। आया वो मर्द में मुब्तला हैं या वो मर्द नहीं बल्कि उनका वहम है। अगर वहम है तो उसको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलवाएं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, या किसी अच्छे वाले से इलाज करवाएं उनका, ताकि उनके दिमाग के अंदर जो कीड़ा घुस गया है ना बीमारी वाला, भाई हम बीमार हैं, हमें मसला है। ऐसा बहुत हमारे माशरे में लोगों को ना नफसियाती मसाइल होते हैं। अक्सर लोग खुद को सहरज़दा समझते हैं, हमारे ऊपर जादू हो गया, काला जादू हो गया। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है और तरफ निकल जाएंगे। आज हम ख़वातीन के जो बेसिक मसाइल हैं, जब बच्ची बलूगत में कदम रखती है उसके जिस्म के अंदर कुछ फिज़िकल चेंजेस आती हैं। सबसे अहम मेंसेस का आ जाना, मेंसेस शुरू होना, वो बच्ची के लिए बिल्कुल नया एक ज़िंदगी का तजर्बा होता है जिससे वो खौफज़दा होती है। तो यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चियों को उस एज में पहुँचने से पहले वालिदा का ख़ास तौर पे, अगर वालिदा नहीं है तो बहुत ही करीबी रिश्तेदार, हमदर्द खातून जो भी हों, बच्ची को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि आपके साथ आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये एक तबीई प्रोसेस होता है, हर औरत के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, ताकि वो उस मामले को ईजी ले, डरे ना, सहम ना जाए, खौफज़दा ना हो जाए और परेशान ना हो और कोई अपने ऊपर नफसियाती दबाव उसके ऊपर गालिब ना आ जाए, वो कोई ऐसी साइको ना हो जाए। तो इसके लिए अमूमन होता है, बच्चियों को सिखा दिया जाता है, लेकिन बाद घरों में या बाद फैमिलीज़ में देखने में आया है कि वो बच्चियों को ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। और कई माह तक काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी बच्ची ज़ाहिर नहीं करती अपनी मसाइल को और वालिदैन उसको पिक नहीं कर सकते और बच्ची अपनी सेहत को बर्बाद कर लेती है। तो ये एक कॉमन सा आपके लिए मशवरा था। उसके बाद मज़ीद क्या मसाइल हो सकते हैं ख़वातीन में जनरल तौर पे। औरतों के अंदर भी मर्दों की तरह कुछ मसाइल हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ मिसकनसेप्शन हैं, कुछ का इलाज होना चाहिए कुछ मसाइल का, और कुछ मसाइल के लिए हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। तो अब ये आपको समझाना मकसद है कि किन मसाइल में औरत को इलाज की ज़रूरत होती है और किन मसाइल में औरत को इलाज की ज़रूरत नहीं बल्कि हिकमत अमली की ज़रूरत है, अपनी विल पावर की ज़रूरत है। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद। हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर जिन जिन मौज़ूआत पे हमने मौजूद पे गुफ्तगू करनी है वो
उनमें अक्सर चीज़ें जो कॉमन हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बाद मामलात होते हैं कि औरतों के मामलात को मर्द अगर कोई डिस्कस करे तो हमारा माशरा उसको बेशर्मी या बेहयाई कहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक फ़िज़िकल मसला है। डॉक्टर हो, तबीब हो, गायनकोलॉजिस्ट हो, सेक्सोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, आखिर उसने मसाइल को तो देखना भी है, सीखना भी है, और फिर आगे उससे लोगों को मुस्तफ़ीद भी करना है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल किसी के मतलब ना कायम करें कि ये जी बेहूदगी इख्तियार कर लेता है। हत्तल वसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ जो सुलझे हुए हों और परेशानी का बायस ना बने, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो कॉमन आज का जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, बच्चियों में मेंसेस आने से के बाद जो समझा नहीं सकती अपने वालिदैन को तो या अपने बड़ों को, बच्चियां परेशान होती हैं। आमतौर पे एक मामला है कि फ़र्ज का ढीलापन, फ़र्ज वेजाइनल औरतों के मखसूस जिनसी आज़ा, इनमें ढीलापन आ जाता है। इन ढीलेपन के आने की वजह से ख़वातीन को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। पेशाब उनका जो है ना कंट्रोल नहीं होता, पेशाब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खारिज हो जाता है, और आगे फिर मेंसेस के दौरान भी उनको मसाइल होते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मसाइल पेश आ सकते हैं। तो इसके लिए वो बच्ची क्या करे, उसको इलाज करना चाहिए, अद्वियात लेनी चाहिए, या क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में आज से 20-25 साल 30 साल पहले वो ये चीज़ें आजकल जो आम है पहले नहीं होती थी। तो बच्चियों की खुराक पर ख़ास तवज्जो दी जाए कि वो आम तौर पे खाने में ये नीमको, पापड़ और चटपटी चीज़ें, केमिकल ज़्यादा चीज़ें, ये बच्चियों की सेहत को डाउन करती हैं। बड़ों बच्चों को भी करती है, बच्चियों को भी करती हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले जो है ना तर्क करना चाहिए। और फिर ऐसी खुराकें भी हैं जो खुराकें बंदे के लिए, बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे नुकसानदेह हैं। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी चीज़ें, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, ये बच्चियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं, चटखारेदार चीज़ें। आजकल ये बीमारी जो है सोडा वाटर वाली, कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बोतलें वगैरह। तो किसी भी मशरूब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं बेहतर अंदाज में। इसके लिए कुछ मशक़ें हैं जो डॉक्टर्स ने बड़ी रिसर्च के बाद पेश की हैं। उन मशकों को मैं यहाँ सिंपली इशारतन पेश करूँगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हमारा नंबर आपके सामने होता है, हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको कीगल एक्सरसाइजेज कहा जाता है। कीगल, उर्दू में इसके जो स्पेलिंग है वो काफ ये गाफ लाम कीगल है। इंग्लिश में इनको KEGAL कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। इसमें बच्ची या औरत को फ़र्ज में, वेजाइनल में ढीलापन का जो मसला आ रहा है, उसने करना क्या है, उसने वॉशरूम में जाना है। उसने जाके वहाँ पे छोटे पेशाब करते वक्त, पेशाब जब खारिज हो रहा हो तो उसको रोकना है। पेशाब रोक के कुछ लम्हे, 1-2 सेकंड, फिर शुरू करना है, फिर कंट्रोल करना है, रोक लेना है, फिर छोड़ देना है। ये 2-3-4 मरतबा। और इसमें ये देखना है कि जिस्म के अंदर कौन कौन से पट्टे अज़ा इन्वॉल्व हैं इसको रोकने में। ये एक तजर्बा, एक्सपेरिमेंट है, एक मशक है। कीगल एक्सरसाइज इसको कहा जाता है। अब वो फीलिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन जो होंगी ना, वो अब तजर्बा हो गया, महसूस कर लिया औरत ने, बच्ची ने, कि मेरे ये मसल, अमूमन मकद के मसाइल जो रेक्टम के है उसको खींचना छोड़ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल इसमें इस एक्सरसाइज में होते हैं। अब इसको करना क्या है कि ये आम हालात में जाके इन एक्सरसाइज को करना है, वाशरूम के अलावा हट के, वाशरूम से हट के ये एक्सरसाइज करनी है, पेशाब से हट के ये एक्सरसाइज करनी है, और बार बार करनी है। सुबह दोपहर शाम दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपके मरीज़ को जो है अपनी सेहत बेहतर महसूस होगी। अब 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन ये करने के बाद उस खातून को अपना मज़ीद तजर्बा कैसे करना चाहिए कि मुझे फ़ायदा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए औरत को वेजाइनल के अंदर, फर्ज के अंदर उंगली डाल के उसको भींचना है, अंदर से भींचना है, दबाना है, कि उसको वेजाइनल के अंदर उंगली डालने के बाद अगर गिरफ्त मजबूत महसूस हो रही हो, ऐसा लगे कि उंगली फंस रही है, टाइट हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेजाइनल का जो ढीलापन था वो ठीक हो रहा है, और वो एक्सरसाइज को जारी रखे, और उसमें थोड़ी सी जो है ना मिकदार, उसकी तादाद उसको बढ़ाए, और दिन में 3-4 मरतबा ये एक्सरसाइज कर ले, तो इससे उसका ये ढीलेपन का मसला हल हो जाएगा। आम एक और औरत की जो है ना, आज का ये टॉपिक है, इस पर मुख्तसर गुफ्तगू करके क्लोज करेंगे। पर्दा बुकारत एक टॉपिक है हमारे पास। ख़वातीन में, बच्चियों में एक फर्ज के अंदर, रहम के अंदर एक पर्दा सा होता है, एक झिल्ली होती है, जिसको पर्दा बुकारत कहा जाता है। हमारी अपनी ज़ुबान में इसको डेफिनेशन कर लें कि वो कमारपन का एक पर्दा उसको समझा जाता है। अब जो इसमें मिसकंसेप्शन जो हैं, जो मुगालते हैं, और बहुत अरूज पे हैं, और इन मुगालतों ने हज़ारों घरों को बर्बाद किया, उजाड़ के रख दिया है।
सिर्फ़ और सिर्फ ये जिनसी मालूमात, सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से। मेरी आप बात की तस्दीक करेंगे और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा भी सही कि मेरी बात के साथ तक आपने दुरुस्त पाई। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को मालूमात नहीं होती और बच्चियों की ज़िंदगी उनको ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाल देते हैं और उनके करियर पे, उनकी पाकीज़गी पे, उनकी पाकदामनी पे धब्बे लगा देते हैं। होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब औरत की शादी होती है, बच्ची की, वो अपने घर जाती है तो उसका खामन जब मुबाशरत करता है, मुबाशरत के बाद उसकी चेकिंग की जाती है, देखा जाता है कि इसको ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई। अब वो यहाँ ये अहमकाना काम अक्सर बाज़ तो औरतों ने अपने ज़िम्मे लिया होता है। हर ख़ानदान में ऐसी कोई ना कोई माई बड़ी बूढ़ी होती है जो ये कभी काम करती है, गंदा काम अपने ज़िम्मे उसने लिया होता है। और फिर अगर जिसको बच्ची को खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग ना हुई हो शादी वाले दिन, तो उसके ऊपर उसकी बदचलनी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसके घर को तबाह करके रख दिया जाता है। हालाँकि अब हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि इसकी कंडीशन, इसकी कैफ़ियत वक़्त के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, ख़ानदान के लिहाज से, इलाके के लिहाज से, एनवायरनमेंट के असरात, तबीयत के अपने-अपने मिज़ाज के असरात, उन सब को देखना होता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये कैफ़ियत का असल जो है ना तयन कर सकते हैं। तो ये जो जहालत वाली हरकत है ये अमूमन हमारे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। अब बाज़ लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, लेकिन उनकी तादाद इस हवाले से तालीम याफ्ता होने की बहुत कम है। तो जिस औरत को ब्लीडिंग ना हो उसको बदचलन करा दे दिया जाता है। हालाँकि बाज़ बच्चियों का ये जो पर्दा होता है, पर्दा बुकारत जिसको कहते हैं, झिल्ली होती है, ये बचपन में ही ख़त्म हो जाती है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बाज़ बच्चियों की ये झिल्ली किसी खेल कूद में, हादसे में गिरने से, कोई चोट लगने से तो वो फट जाती है और ख़त्म हो जाती है। बाज़ बच्चियों में ये बरकरार रहती है, जिनको ब्लीडिंग हो जाती है तो वो अपने ससुराल में खुसर-खुरू हो जाती है, जनाब ये ठीक थी। अब बाज़ बच्चियों में ऐसी भी कंडीशन होती है कि उनकी झिल्ली इंतहाई सख्त गोश्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है और उसमें औरत जो है ना उसको वो पर्दा फटता ही नहीं, जिसकी वजह से माइनर सी सर्जरी कराने की भी नौबत आ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ सूरतों में ऐसी सूरत हाल भी देखने में आई है कि इसके लिए बाज़ बच्चियों में ये पर्दा बुकारत का जो मसला है ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचक होती है। ये लचक होने की वजह से वो बिल्कुल जो है मुबाशरत भी सही हो जाती है और वो पर्दा बुकारत फटने का भी नाम नहीं लेता, फटता ही नहीं है, उसमें कोई टेंशन की वाली बात भी नहीं होती। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ़ कंडीशनें आप सामने आ गई। बात करने का मकसद ये है कि इसकी डिटेल में जाएंगे, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, तो बहस को लंबा करने से मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि ये कंसेप्ट जो गलतफहमी है, मिसकंसेप्शन है, इसको जहनों से निकाला जाए। मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर वायरल करें, इस नुक्ते की बुनियाद पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को शऊर आए, अवेयरनेस आए। जितनी वो जहालत में पढ़कर बच्चियों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं और उनके ऊपर बदनामी के धब्बे लग रहे हैं, उनकी पाकदामनी को दागदार किया जा रहा है, ताकि वो ऐसे गलत तल्ख़ तजर्बे से उनको बचाया जा सके। तो ये आज की एक अहम बात थी जो आपके सामने पेश कर दी है। इसके अलावा और मौज़ूआत भी इंशाअल्लाह ज़ेर बहस आएँगे। ख़वातीन में छातियों का बढ़ना, छोटा हो जाना या बड़े पस्तानों के मतलब क्या तिब कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, छोटों की क्या कंडीशन है, छोटे पस्तानों बच्चों को दूध पिलाने में क्या मुश्किलात हैं, क्या बच्चे की ग़िज़ा पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, जिनसी लिहाज से ज़्यादा एक्टिव कौन सी ख़वातीन हैं, पिस्तान बड़े छोटे, इनका क्या असरात हैं, ये आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह आपको डिटेल के साथ बताए जाएंगे। आखिर में एक बार फिर आप हमारी वीडियोस को ज़रूर सुनें, ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमें पता चलता रहता है कि आप तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है, आप एजुकेट हो रहे हैं। हमारे माशरे में जो माशरती ये बुराई फैली हुई है, लोगों के अंदर वहम और शक के जो कीड़े हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह करे हमारी इस काविश को अल्लाह ताला अपनी एक तो बारगाह में कबूलियत से नवाजे, दूसरा जिन लोगों में ये मसाइल हैं उनको इन मसाइल से, परेशानियों से निजात दे। ख़ास तौर पे आज का मौजू बच्चियों के अंदर जो उनके लिए परेशानी का बायस बनता है, उनके मसाइल को ख़त्म करने में हमारी इस काविश को जो है मामलत हासिल हो जाए। आप इसको शेयर ज़रूर करें, आपके एक शेयर से हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, यकीनन आपको हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपकी वजह से आने वाले वक्त में किसी को ये शेयर हुई हुई वीडियो मिल जाए, वो सुन लें, उनके मिसकंसेप्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और उनकी जो है तबाही ज़िंदगी खुशियों वाली हो जाए और किसी किस्म के इबहाम में लोग मुब्तला ना हों। पाक दामन बच्चियों के ऊपर बदकिरदारी का, बदचलनी का दाग ना लगे। अल्लाह ताला सब माँ बहनों बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।